हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू सी सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन नंबर 1.4। इसका हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो पीडीएफ में मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे देखिए कि आपको सेकंड क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। बस मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं, वो आपको स्टोरी रीडिंग करनी है। मैंने पूरा रीड करके बता दिया है, आप रीडिंग वाला देख लेना, एक्सप्लेन भी किया डिटेल में, तो वहाँ से आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। एक्सप्लेन किया हुआ है तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग टूरिस्ट यूज टू गो टू सी। क्या देखने जाते थे वो लिखना है। द किंग ट्रीटेड द टूरिस्ट एज, तो उनको टूरिस्ट को किस तरीके से ट्रीट किया। एट द टाइम ऑफ लिविंग द किंग गेव द टूरिस्ट, टूरिस्ट को क्या दिया था। अब इन तीनों का हम आंसर देखते हैं और इसका भी देख लेते हैं। मेंशन द फीचर्स ऑफ इथियोपिया, तो यानी कि इथियोपिया का क्या क्या फीचर था, क्या क्या वहाँ पे देखा था उन लोगों ने, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन द अर्ली मॉर्निंग टूरिस्ट यूज टू गो टू सी, क्या आंसर आएगा वहाँ पे। द नेचुरल वंडर्स ऑफ द लैंड। द किंग ट्रीटेड द टूरिस्ट एज, क्या आएगा आंसर यहाँ पे, रॉयल गेस्ट, रॉयल गेस्ट की तरह। एट द टाइम ऑफ लिविंग द किंग गेव द टूरिस्ट, क्या दिया, लॉट्स ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स, यहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे फिलअप करना है आपको, ये फिलअप वाला आंसर है। और क्या क्या फीचर्स हैं इथोपिया के, तो देखो, नेचुरल ब्यूटी, रिवर्स, प्राउड पीपल, लैंड, ये भी लिख सकते हो आप। तीन ही है वैसे उसमें, ऐसा स्लैश करके यहाँ पे भी लिख सकते हो लैंड। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ का 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ में है। व्हाट डिड द टूरिस्ट अप्रोच द किंग। फिफ्थ का यहाँ पे 1 2 3, फर्स्ट का क्या है, फिफ्थ 1 का, वेयर वर द टूरिस्ट स्टेइंग, दे वर स्टेइंग इन एन इन। अब मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसे लॉन्ग कर सकते हो। द टूरिस्ट स्टेइंग ऐसे लिख सकते हो। द टूरिस्ट वर, पहले क्या लिखोगे, ये पहले द टूरिस्ट, द कैपिटल लिखना। द टूरिस्ट वर स्टेइंग इन एन इन, ऐसे भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने लिखा है वैसे भी चलेगा। वॉट डिड द टूरिस्ट लाइक इन इथोपिया। सो द टूरिस्ट लाइक इन इथोपिया द नेचुरल ब्यूटी, रिवर्स एंड द पीपल। दो तरीके से आंसर लिख सकते हो। एक तो यही क्वेश्चन जो है इतना पूरा लिख लो। द टूरिस्ट लाइक्ड, लाइक्ड आएगा, ये लाइक्ड, ठीक है। द टूरिस्ट लाइक्ड इन यूथोपिया, फिर द नेचुरल ब्यूटी, रिवर्स एंड द पीपल, ऐसे भी लिख सकते हो। दे लाइक द नेचुरल ब्यूटी, रिवर्स एंड द पीपल। वाई डिड द टूरिस्ट अप्रोच द किंग टू रिक्वेस्ट अ गाइड, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। द टूरिस्ट अप्रोच्ड, अप्रोच्ड या द टूरिस्ट रिक्वेस्टेड अ गाइड टू द किंग, ठीक है। Why did the soldiers ask the tourists to take off their shoes? The soldiers asked ed हो जाएगा अगर ऐसे लिख रहे हो तो। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप आंसर लिख सकते हो एग्ज़ाम में। अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हो, तो क्वेश्चन में से ही आंसर हम बना पाते हैं। देखो यहाँ पूछा गया व्हाई डिड द सोल्जर, देखिए यहाँ पे भी वही सेम आंसर लिखा है, मैंने सब दिया हुआ है। उसके बाद उसमें प्रोनाउन वाले क्वेश्चंस नहीं ऐड किए थे, यहाँ पे मैंने वो सारे भी क्वेश्चन 6 7 8 वाला भी ऐड किया है, ठीक है। तो अभी आप पेज में देखो, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये देखो, ये सारे क्वेश्चन का हमने देख लिया। फिफ्थ का 1 2 3 4 5 6। अभी सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली सिक्स्थ में कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेवन्थ में क्या दिया गया है, अंडरस्टैंड डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कौन कौन से टाइप्स हैं वो बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू शुड स्टडी नाउ, क्या बोल रहा है, अंडरलाइन द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन समझो।
प्रोनाउन यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के बताए गए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो जैसे आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, यू, वी, अस, दे, देम, ये जितने भी हैं ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन में है। याद रखना ये सब के सब प्रोनाउन है। और हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये सब के सब भी क्या हैं, प्रोनाउन है, लेकिन कौन से, रिलेटिव प्रोनाउन। देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी जब ये सब प्रोनाउन है तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, अंडरलाइन ही करना है सिर्फ। तो अब यहाँ पे क्या है, यू, दिस, ही, यू, आई, शी, दोज, ये सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन ही है। यही सब यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे आंसर में भी बता दूँगी मैं। ये स्टोरी कंप्लीट करनी है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर इट। टाइटल भी बनाना है। लॉन्ग अगो व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल देयर लिव्ड अ, क्या आएगा यहाँ पे, अब इसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो इन सब का आंसर मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे आंसर हैं। फर्स्ट में ये फिलअप करना है, सेकंड में ये सब फिलअप करना है आपको। और यहाँ पे देखो आपको अंडरलाइन करना है और फिर वो कौन सा प्रोनाउन है उसका नाम भी लिखना है बॉक्स में। यहाँ पे प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और वो लिखना है कि क्या है। जैसे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, यू पर्सनल है, ही पर्सनल है, होम रिलेटिव है, विच रिलेटिव है, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना। तो ये हो गए आंसर सारे। अब फर्स्ट में क्या आया है, ब्रेव, फिर सेकंड में नन दरबार, लव्ड, प्रोटेस्ट, करेज, अफ्रेड ऑफ, इंजर्ड। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ये ब्रेव में फर्स्ट में ब्रेव, सेकंड में नन दरबार, थर्ड में लव्ड। तो यहाँ पे कैसे करोगे, तो देखो फर्स्ट में जैसे कि ऐसे, फर्स्ट में क्या बोला था मैंने, ब्रेव, ब्रेव बॉय नेम्ड शिरीष कुमार इन, क्या आएगा, नंदरबार डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैंने वहाँ पे आंसर लिख के दिए हैं नंबर वाइज, अब ये 1 की जगह पे हो गया, ये 2 की जगह पे हो गया, 3, 4, ऐसे ही आपको फिलअप कर लेना है देख देख के। ठीक है, ये पूरा उसमें फिलअप करना है। यहाँ पे फिर पूरा हो जाएगा हमारा चैप्टर। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। राधास लेटर गो मोगली, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजी मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैंने आपको शो कर दिया है, उस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कोई डाउट रहे तो मुझे बताइए और मैं एक बार आपको वापस से दोनों PDF शो कर देती हूँ। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो जो भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सारे आंसर ये बिना क्वेश्चंस के हैं। यहाँ पे देखो ये सारे आंसर विदाउट क्वेश्चन है, लेकिन जो दूसरा PDF बताया था उसमें क्वेश्चंस भी हैं। बट क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर वहाँ पे देख के लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरा लाइन बाय सीक्वेंस में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। पूरा इसमें बता दिया है, जो ग्रामर का पार्ट है वो भी बता दिया है मैंने।